नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 22 मई 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या एसेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 5 सांख्यिकी का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 100 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से सेकंड ईयर के एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें यह वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ही पता है 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 80 प्रश्न ध्यान रखना आपको हल करना है, 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग हर यूनिट से 20 क्वेश्चन आएगा। तो ये आप यूनिट थोड़ा सा टफ मानी जाती है, मैथ टाइप से है, लेकिन बहुत सरल है। हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 80 प्रश्न आपको हल करना है। इस पेपर में ध्यान रखना 74, 76, 78 नंबर तक 80 में बच्चे लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। कुछ नहीं करना है, जो बता रहे हैं मैथ इतना ही, इसमें जो गणित वाला पोर्शन है तैयार कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा, ठीक है। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन एसेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 5 स्टैटिक्स सांख्यिकी, ठीक है। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 202 जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं एक शब्द कह रहा हूँ, इस यूनिट को आप बार बार पढ़िएगा, ठीक है। इस यूनिट को आप बार बार तैयार करिएगा, 3-4 बार देख लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मैथ है, बहुत सरल मैथ है, कुछ करना नहीं है। अब नॉर्मली पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक, समझ लेंगे तो हो जाएगा, बहुत सरल है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ए माध्यिका, बी मानक विचलन, सी मध्यमान, डी बहुलक। सही जवाब हो जाएगा एक का ध्यान रखना, ए माध्यिका। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, तो ए माध्यिका। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। ये बहुलक, बी प्रसार, सी चतुर्थांक, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी प्रसार। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। ए आवृत्तियां, बी वर्ग सीमाएं, सी चतुर्थांक, डी मध्य बिंदु। सही जवाब हो जाएगा ए आवृत्तियां। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे ज़्यादातर समय। तो आप लोग आ जाएं, और हो सके तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिमान प्राप्तांक है। ए सिग्मा या जेड प्राप्तांक, बी टी प्राप्तांक, सी स्टेनाइन प्राप्तांक, डी उपरोक्त सभी। तो प्रतिमान प्राप्तांक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान अर्थात यम सदैव होता है। ए 0, बी 1, सी आधा, डी 2। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए 0। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव 0 होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, हर बार पूछा जाता है लगभग। और मानक विचलन 1 होता है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। तो जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान क्या होता है, सदैव 0 होता है, और मानक विचलन 1 होता है। दोनों चीज आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों पूछा गया है। इसमें जो भी प्रश्न है, लगभग सारे प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था। तो ए कार्ल पियर्सन ने, बी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सी मैकॉल ने, डी गिलफोर्ड ने। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी मैकॉल ने। टी स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम दिया था। गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ए किसी तालिका से, बी ब्लूप्रिंट से, सी किसी ग्राफ से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी ब्लूप्रिंट से। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। ए 9 बिंदु वाली, बी 8 बिंदु वाली, सी 5 बिंदु वाली, डी 10 बिंदु वाली। तो यहाँ पूछा है स्टेनाइन, आप लोग ऐसे याद रखना, 9 मतलब 9,
ठीक है। तो स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, तो ध्यान रखना ए 9 बिंदु वाली। आप लोगों को याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है तो 9 बिंदु वाली, आप ऐसे याद रखेंगे। स्टेनाइन, 9 का मतलब 9 होता है, ठीक है, भूलना नहीं। स्टेनाइन मतलब 9 होता है, तो 9 बिंदु वाली है। यदि स्टेन होता तो 10 बिंदु हो जाता, ऐसे याद रखिए। स्टेन मतलब 10 का मतलब 10, स्टेनाइन का मतलब 9, ठीक है। स्टेन का मतलब 10, अगर स्टेन रहेगा तो 10 बिंदु वाली, स्टेनाइन है तो 9 बिंदु वाली, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 9 बिंदु वाली। अगर स्टेन होता, स्टेन प्राप्तांक 10 बिंदु वाली होती है, ठीक, ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, हर साल पूछता है। ए सदैव +-1 के मध्य होता है, बी या सदैव +1 से 2 के मध्य होता है, सी या सदैव -1 से 3 के मध्य होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, या सदैव प्लस माइनस मतलब +1 से -1 के मध्य होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार हैं। ये मात्रात्मक सहसंबंध बी, गुणात्मक सहसंबंध सी। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध डी, भात्रात्मक सहसंबंध। सही जवाब हो जाएगा सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। एक क्रम कोट अंतर्विध बी, गुणन आघूर्ण विधि सी, क्रम कोट तथा गुणन आघूर्ण विधि दोनों डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, क्रम कोट तथा गुणन आघूर्ण विधि। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर्विधि का संकेत चिन्ह है। ए रो, बी एम, सी रो, डी Q3, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल रो, यहाँ कैपिटल रो। सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा इसका। ध्यान रखना, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर्विधि का संकेत चिन्ह है, सही जवाब हो जाएगा इसका 12 का सी, रो। अगला प्रश्न है, गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है। ए स्पीयरमैन द्वारा, बी कार्ल पियर्सन द्वारा, सी कोलमैन द्वारा, डी फ्रायड द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, कार्ल पियर्सन द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। ए जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं, बी जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, सी जिसके दोनों ओर विचलन नहीं होते, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ए सहसंबंध, बी मध्यमान, सी टी परीक्षण, डी सार्थकता का स्तर। सही जवाब हो जाएगा बी, मध्यमान। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इस तरह के प्रश्नों को बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है, ठीक है। मध्यमान मतलब होता है संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है, ठीक है। यहाँ जोड़ लेगी कितनी संख्याओं का योग कितना होगा, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 10, 27, 27 और 15 42, ठीक है, 42 हो गया। संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे दीजिए, बहुत आसान है, ठीक। कितना आ जाएगा, 7 उत्तर हो गया। तो मध्यमान पूछे संख्याओं का योग बटे संख्या, भूलना नहीं। आप बताइए क्या कठिन है इसमें, 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है, आसान से काम है। संख्या को जोड़ लीजिए, कितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। संख्याओं का योग 42 बटे संख्या 6 आ गया 7। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना बी 7। क्लियर है आप लोग, तो बहुत आसान है, 10 सवाल गलत मत करना। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग देख लीजिए, बटे 6 कर दिए, क्योंकि 6 संख्या है, आ गया 7, ठीक, 42 बटे 6। अब देखिए माध्यिका, ये ऊपर वाला माध्यांक था, लेकिन जब माध्यिका पूछे तो संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यांक मतलब माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो आप संख्या गिनिए, विषम है कि सम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम है। जब विषम रहता है तो ध्यान रखना फार्मूला होता है n+1/2वां पद, ठीक है। मतलब 7, 1, 8 बटे 2 मतलब चौथा पद, ठीक है।
चौथा पद। अब इसमें निकालोगे कैसे? इसमें दो तरीके से होता है, एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आप कैसे भी सजा लीजिए। तो इसमें हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है, फिर 11, फिर 12, ठीक है, फिर 15, फिर 17, उसके बाद 23, उसके बाद 25। क्लियर हो गया? कितनी संख्या हो गई? 3 3 6 7 8। ठीक हो गया। अब इसमें कौन सा इसमें पूछा है? माध्यिका। मैंने माध्यिका बराबर सूत्र बताया था आपको, n+1 अपान 2वां पद, n+1 अपान 2वां पद। मतलब कितनी संख्या है? 7 + 1 अपान 2, 8/2, मतलब चौथा पद इसका चाहिए। ठीक है, चौथा पद इसमें देखिए कौन सा है। अगर आप देखेंगे तो चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4, 15 हो जाएगा। क्लियर? तो 15 इसका उत्तर हो गया। आप लोग क्लियर हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 15। तो जब भी माध्यिका पूछे सबसे पहले आप इसको क्रम में सजा लीजिए। ठीक है, इसको क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद फार्मूला देखिए आप, इस 7 पद है, विषम है, विषम है। अगर विषम है तो n+1 अपान 2वां पद कर दीजिए। ठीक है, उत्तर आ जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए संख्या। तो 10 11 12 15 17 23 25। जब पदों की संख्या विषम हो तो ध्यान रखना n+1 अपान 2वां पद। ठीक है, 7 + 1 अपान 2वां पद, 8/2, तो चौथा पद 15 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि चौथा पद क्या है? 15 है। अगला प्रश्न है, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। देखिए बहुत आसान से है। ठीक है, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित, मतलब जो संख्या सबसे अधिक बार आए उसे कहते हैं। ए सहसंबंध, बी मध्यमान, सी बहुलक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना सी, बहुलक। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इन संख्याओं का बहुलक है। संख्याओं 5 6 7 5 5 8 5 8 3 5 का बहुलांक है। तो ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए। कैसे? आप देखिए मैंने क्या कहा, जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलांक होता है। तो इसमें देखिए 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। 5 जो है 5 बार आया है। 6 1 2 6 एक बार आया है। ठीक है, 6 एक बार आया है। 7 एक बार आया है। 7 एक बार आया है। और 8 जो है एक बार आया है। 3 जो है एक बार आया है। सबसे अधिक बार कौन सा आया है? तो 5 आया है। तो बहुलांक मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए। सही जवाब हो जाएगा ए 5। क्लियर है आप लोग? तो इस तरह से वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है बहुलांक कहलाता है। 5 सबसे अधिक बार, 5 बार पुनरावृत्ति है तो उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, प्रमाणित विचलन को प्रदर्शित करते हैं तो ए सिग्मा बी एम द्वारा सी, एन द्वारा डी, सिग्मा एक्स द्वारा। ठीक है, तो प्रमाणित विचलन को प्रदर्शित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए सिग्मा द्वारा। वहाँ एक प्रश्न था पीछे, अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडिकेटर था। ठीक है, तो सिग्मा, इसमें देखिए सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने की कोट अंतर्वेद को संकेत चिन्ह है। तो इसमें हम लोग देखे थे तो इसका सी था, रो था। ठीक है, तो यहाँ ए सिग्मा था, एम बी एम था, सी Q3 था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और इसका सही उत्तर है 12 का रो। सहसंबंध गुणांक को रो, ठीक है, तो इस तरह से रो संकेत चिन्ह। अगला प्रश्न है, 20 तक हो गया था। ठीक है, प्रमाणित विचलन को प्रदर्शित करते हैं तो ए सिग्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रमाणित विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है। ए समांतर माध्य से, व बहुलांक से, सी आवृत्ति से, डी सहसंबंध से। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, समांतर माध्य से। अगला प्रश्न है, दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त सहसंबंध की ओर संकेत करता है। ए मानक विचलन, बी सहसंबंध, सी बहुलांक, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा बी सहसंबंध। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सूत्र है, अक्सर पूछा जाता है। ए 10 + 10z, बी 50 - 10z, सी 50 + 10z, डी 10 + 50z। तो टी स्कोर का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा सी 50 + 10z। अगर आप यहाँ जेड स्कोर बराबर देखो क्या हो जाएगा, x - m अपान सिग्मा हो जाता है। ठीक
ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप इसमें मान रखना चाहोगे तो रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर टी स्क्वायर वाला सूत्र क्या हो जाएगा, 50 + 10, और जेड का मान क्या है, x - m अपान सिग्मा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बराबर, ऐसे भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है, ए जेड प्राप्तांक, बी सी प्राप्तांक, सी टी प्राप्तांक, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, ये मध्यमान नहीं, बाकी टी प्राप्तांक, जेड सी प्राप्तांक, टी प्राप्तांक है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। लाइक करने में ध्यान रखना, आप लोग कोई नुकसान नहीं होता है, अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे उन्हें चैनल के बारे में बताएं, जो पुराना वीडियो पढ़ा है आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो देखते रहें। तो जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है, मानक विचलन हमने आप देखा था मध्यमान 0 होता है, लेकिन मानक विचलन सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, 1 होगा। जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव 1 होता है और मध्यमान 0 होता है, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, स्टोन स्कोर मानकीकृत मापनी है, ये 9 बिंदु वाली, बी 10 बिंदु वाली, सी 11 बिंदु वाली, डी इनमें से कोई नहीं। 26 का सही जवाब हो जाएगा बी, 10 बिंदु वाली। तो स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, सही जवाब हो जाएगा बी, 10 बिंदु वाली। ऐसे याद रखना, मैं बताया था आपको ना कि स्टेन टेन मतलब 10, अगर स्टेन 9 होता तो 9 बिंदु। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, शब्दों से पकड़ो। स्टेन का मतलब 10, टेन मतलब 10 बिंदु वाली, स्टेन 9 मतलब 9, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अगर स्टेन आ जाए 10, स्टेन 9 आ जाए तो 9। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर का प्रसार है, ए 0 से प्लस सिग्मा 3 सिग्मा तक, बी -1 सिग्मा से प्लस 1 सिग्मा के बीच, सी -3 सिग्मा से प्लस 3 सिग्मा तक, डी -2 सिग्मा से प्लस 2 सिग्मा तक। तो जेड स्कोर का प्रसार है, सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, -3 सिग्मा से प्लस 3 सिग्मा तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, ये मध्यमान, बी माध्यिका, सी मानक विचलन, डी बहुलांक। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना सी, मानक विचलन। अगला प्रश्न है, जब मध्यमान एवं माध्यांक के अंक ज्ञात हो, बहुलांक का सूत्र है, तो ए 2 माध्यांक -2 मध्यमान, बी 3 माध्यांक -3 मध्यमान, सी 3 माध्यांक -2 मध्यमान, डी 3 मध्यमान -2 माध्यांक। जब मध्यमान एवं माध्यांक के अंक ज्ञात हो तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना सी, 3 माध्यांक -2 मध्यमान। ध्यान रखना बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य या मध्यमान, ठीक है, वही सूत्र है ये। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यांक या माध्यिका -2 समांतर माध्य या 2 मध्यमान, ठीक है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्यान का बहुलांक बराबर सूत्र क्या होता है, 3 माध्यिका -2 मध्यमान। अगला प्रश्न है, 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मध्यमान बराबर सूत्र क्या होता है, मैंने पहले बता दिया, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग करिए, पहले कितना हो जाएगा, 5 2 7, 8 7 15, 10 25, 30 40 हो गया। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए, 8 आ जाएगा, ठीक है। मध्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 8। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी। तो बहुत आसान है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग जोड़ लीजिए, बटे संख्या भाग दीजिए, 40 बटे 5, 8 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया, ए रैथम, बी कैटल, सी गिलफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं का 8 10 13 15 9 7 12 माध्यांक है, मतलब माध्यिका है। तो मैंने पहले बताया, आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद कितनी संख्या है उसी अनुसार निकाल लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याओं का कितनी संख्या है, 7। अगर विषम है तो माध्यांक या माध्यिका बराबर क्या होता है, n+1/2 2वां पद, ठीक है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7।
तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1/2 मतलब 8/2 मतलब चौथा पद। ठीक है, तो इसमें चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको क्रम से सजा लीजिए, तो मतलब आप देखेंगे अवरोही क्रम कैसे भी सजा लीजिए। जैसे आरोही क्रम सबसे पहले 7, 9, ठीक है, 10, 10, 12, 13, 15, 1 2 3, कोई छूट गया, 7 9 10, 7 9 10, 8 छूट गया। ठीक है, तो यहाँ 8 कर दीजिए, 7 के बाद 8 आएगा। ठीक है, 7 8 9 10 12 13 15। अब इसमें चौथा पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 10 है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ध्यान रखना, बी 10। क्लियर है, और वही क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए, मतलब छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे जैसे चाहिए। जब पदों की संख्या विषम होता है तो माध्यांक बराबर n + 1/2वां पद, 7 + 1/2वां पद मतलब 8/2 चौथा पद। ठीक है, चौथा पद इसमें कौन सा था, चौथा पद इसमें 10 है, तो 10 उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बी उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। ए प्रसार, बी मानक विचलन, सी मध्यमान विचलन, डी चतुर्थांश विचलन। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, मानक विचलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक स्थायित्व रखता है। ए माध्यिका, बी मध्यमान, सी बहुलक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना आप लोग, बी मध्यमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है। तो मानक विचलन पूछा है, तो 1 2 3 4 5। तो सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना आप लोग, बी √2। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा मानक विचलन बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा x - n अपान x - n इंटू 2/n। ठीक है, मानक विचलन बराबर सूत्र क्या होता है, √सिग्मा x - n, ठीक है, अपान n। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आप मान रखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था। ए पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी गिलफोर्ड, डी मैककॉल। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 36 का डी मैककॉल। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ए कोट अंतर्वेद, बी गुण आघूर्णविद, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, कोट अंतर्वेद गुण आघूर्णविद दोनों। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विद के प्रवर्तक हैं। ए पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी फ्रीमैन, डी गिलफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विद का सही सूत्र है। तो सही जवाब हो जाएगा 39 का ध्यान रखना, ए 1 माइनस कोष्टक के अंदर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n कोष्टक के अंदर n स्क्वायर माइनस 1 अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 70, m बराबर 50 और सिग्मा बराबर 10 तो z है। ठीक है, इसमें x बराबर 70, m बराबर 50 और सिग्मा बराबर 10, तो z पूछा है। इसका ध्यान रखना, फार्मूला पहले आप देखिए, z बराबर क्या होता है, x माइनस m अपान सिग्मा। तो इसमें ध्यान रखना, x कितना दिया है 70, m कितना दिया है 50 बटे सिग्मा 10। ठीक है, 70 माइनस 50 बटे 10 20/10 हो जाएगा। 70 में 50 गए 20 आ जाएगा, 20/10 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना +2, 40 का सही जवाब हो जाएगा सी +2 सिग्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है। ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलांक, डी मध्यमान तथा बहुलांक दोनों। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए मध्यमान। अगला प्रश्न है, क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। एक कार्ल पियर्सन ने, बी स्पीयरमैन ने, सी स्किनर ने, डी एयरपोर्ट ने। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 43 का बी -1 से +1।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है, तो ध्यान रखना यहाँ माध्यिका पूछा है, तो 2 4 2 2 7 9 10 12 15। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहती है क्या होता है, n+1/2वां पद। ठीक है, तो 9 है, 9+1/2वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 10 5वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आरोही या अवरोही क्रम में आप सजा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 2। ठीक है, उसके बाद ठीक है 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 7, फिर 9, फिर 10। तो इसमें क्या है, पांचवा पद, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद 5 है। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना बी, 5 हो गया। ठीक है, बहुत सरल है, आप समझ लेंगे हो जाएगा। और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 2 2 2 2 4 5 7 9 10, यहाँ पर 12 भी है। ठीक है, 12 भी है। ठीक है, तो जब पदों की संख्या विषम में सूत्र है n+1/2वां पद, 9+1 अर्थात 5वां पद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सूत्र सही नहीं है, तो ध्यान रखना 45 का सही जवाब हो जाएगा डी, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n -1, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सही है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। केली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना सही, 27%। कहीं कहीं आपको 27 में 30 मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, 27% ये सही है। ठीक है, केली मेथड, ध्यान रखना सूत्र होता है सिग्मा पी, ठीक है, 1Q अपान सिग्मा पी क्यू इंटू 100। इस सूत्र थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा, तो मध्यमान बराबर मैंने सूत्र बताया था संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9 6 15, 3 18 28, 8 36, 40 50 हो जाएगा। 50 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए, 10 आ गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 47 का ए 10। बहुत सरल होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, समांतर मात्रा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो जोड़ लीजिए संख्याओं को बटे 5 से भाग दीजिए, जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है, ए मध्यमान, बी माध्यांक, सी बहुलांक, डी प्रसार। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, प्रसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नंबरों में से बहुलांक बताइए, तो 5 9 8 7, 10 5 7, 6 7 1 6 2 3 4। इसमें बहुलांक पूछा है। बहुलांक मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही हो। अब काउंट कर लीजिए, वो तो आसान है, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही उत्तर हो जाता है। इसमें देखिए 5 कितनी बार आया, 5 जो है 2 बार, 5 5 5 जो है 2 बार आ गया। 9 कितनी बार आया, तो 9 1 बार आया। 8 कितनी बार आया, 1 बार आया। 7 7 3 बार आ गया। ठीक है, 7 जो है ये 3 बार आ गया है, 1 2 3, 3 बार आ गया है। ठीक है, 7 3 बार आ गया। और उसके बाद 10 1 बार है, 5 तो 5 को हम लोग काउंट कर चुके हैं। ठीक है, 7 भी कर चुके हैं। 6 जो है 2 बार आया है, 6 2 बार आया है, 6 2 बार आया है। ठीक है, सबसे अधिक बार क्या आया है, 7। ठीक है, 7 3 बार आया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 49 का डी। बहुलांक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए, तो सही जवाब हो जाएगा डी। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हो बहुलांक कहलाता है। 7 सबसे अधिक बार, सबसे अधिक 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, था 7 उत्तर होगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप +202 यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, पसंद गुणांक का प्रसार है, तो -1 से +1 तक बी, 0 से 1 तक सी, 1 से 10 तक डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना ए, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है, तो ए आई प्रसार, बी समूह प्रसार, सी फलांक प्रसार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, या किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ए टाटे, बी गिलफोर्ड, सी बाउले, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी बाउले। अगला प्रश्न है,
सांख्यिकी का जन्मदाता है तो ए गॉटफ्राइड विगलफोर्ड, सी किंग डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए गॉटफ्राइड। अगला, सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड ओकेनवाल हैं। प्रशांत चंद्र महावनोनिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलांक 6 एवं 18 है तो उसकी माध्यिका होगी। ठीक है, तो आप सूत्र लगाएंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। ठीक है, मोड। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यमान और बहुलांक दिया हुआ है, तो मध्यमान जो है 6 है और बहुलक जो है, बहुलांक जो है, सॉरी, मध्यमान जो है आप ध्यान रखना 6 है। ठीक है, और बहुलांक जो है 18 है। यहाँ 18 कर दीजिए बहुलांक, 3me, और मध्यमान कितना है? 6 है, 2 गुणते 6 कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया। 12 को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 + 12 बराबर 3me, माध्यिका हो जाएगा। 18 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, 30 बराबर क्या हो जाएगा? 3 माध्यिका। अब 3 से इसमें भाग देंगे 10 आ जाएगा, तो me मतलब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, बी 10। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो बहुलक का उत्तर 18, 3 माध्यिका, माध्य का उत्तर माध्य का संग दिया गया है 6, तो आप 2 गुणते 6 कर दिए 12, 18, 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, आसानी से निकाल सकते हैं 50। ठीक है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान, तो आप अगर निकालेंगे तो ऐसे भी क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बटे संख्या, 99 है। ठीक है, 99 है, तो संख्याओं का योग 1 से 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकलता है? तो बहुत आसान से फार्मूला है, ध्यान रखना, n-1 अपान n+1। ठीक है, n × n+1 अपान 2। तो यहाँ पर 99 आ गया। ठीक है, 99 जोड़ेंगे 100, 100 बटे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 99 × 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मध्यमान बराबर क्या होगा? संख्याओं का योग कितना है? 99 गुणते 50 बटे संख्या, कितनी संख्या है? 99। इससे 99 कट गया, बराबर 50 आ गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, सी 50। ठीक है, तो मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या, तो मध्यमान बराबर n+1 n × n+1 अपान 2 अपान संख्या, मतलब ये जो है ये योग निकालने का सूत्र है और ये संख्या है। ठीक है, तो कुल मिला के आप संख्याओं का योग निकाल लीजिए, बटे जितनी संख्या उसने भाग दे दिए। संख्याओं का योग निकालने के लिए n × n+1 अपान 2 पद है, 2 है, तो 99 + 1 मैंने निकाला था, 2 कर दीजिए। ठीक है, 99 × 100 बटे 2, 2 से यहाँ भाग देंगे 50 हो जाएगा, तो 99 गुणते 50 बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, 50 आ गया उत्तर, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानक विचलन की माप कौन सी है? तो एक केंद्रीय प्रवृत्ति विचलन, सीसा संबंधी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना, बी विचलन। अगला प्रश्न है, मानक विचलन का सही सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा 57 का, सी। मानक विचलन का सही सूत्र है सिग्मा √σ FD² n सिग्मा FD/n होल स्क्वायर। अगला प्रश्न है, किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, ए चैपलिन। अगला प्रश्न है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान +95 है तो यह क्या कहलाएगा? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, सी अति उच्च सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? तो ए कार्ल पियर्सन, बी स्किनर, सी स्पीयरमैन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? ए वास्तविक मध्यमान विधि, बी कल्पित मध्यमान विधि, सी विकर्ण आरेख विधि, डी कोट अंतर विधि। सही जवाब हो जाएगा 61 का, सी विकर्ण आरेख विधि। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है? तो ध्यान रखना 62 का सही जवाब हो जाएगा ए 0।
जेड स्कोर में मध्यमान सदस्य होता है 0। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदस्य 0 होता है और मानक विचलन 1 होता है। दोनों पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है। हम लोग देख भी चुके हैं, स्टेनाइन मतलब 9 होता है। ठीक है, तो 1 से 9 सही जवाब हो जाएगा 63 का बी। जब स्टेन होता तो 10, 1 से 10। ठीक है, भूलना नहीं आप लोग, दोनों महत्वपूर्ण है। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था। सही जवाब हो जाएगा बी, मैकॉल ने। अगला प्रश्न है फ्लांग की त्रुटि है। ए स्थिर त्रुटि, बी प्रत्युत्तर की त्रुटि, सी प्रत्याशा त्रुटि, डी सामान्य त्रुटि। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, प्रत्याशा की त्रुटि। अगला प्रश्न है जेड स्कोर में सिग्मा का मूल सदैव होता है। तो ए 0, बी 1, सी 2, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी 1। अगला प्रश्न है औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है। ए उच्च श्रेणी से संबंध विधि, कल्पित मध्यमान विधि, सी मानक विचलन विधि, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना बी, कल्पित मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी, मानक त्रुटि, मापन त्रुटि। अगला प्रश्न है मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला। ए कैटल, बी जॉनसन, सी सिम्पसन, डी मैकाले। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, कैटिल। अगला प्रश्न है सांख्यिकी का कार्य है। तो ए तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, बी तथ्यों की तुलना करना, सी जटिल तथ्यों को सरल बनाना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है NSSO का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, फुल फॉर्म पूछा है। अगला प्रश्न है मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, इनमें मानक विचलन तथा मध्यमान दोनों ही निश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है सांख्यिकी की प्रकृति है। ए विज्ञान, बी विज्ञान एवं कला, सी कला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, सांख्यिकी क्या है, विज्ञान एवं कला दोनों है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जाया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मान लो जो भी 400-500 या 1000 लोग देखते हैं, अगर सभी लोग लाइक करें तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको नुकसान नहीं होता, बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं लगता है, 1 पैसा भी नहीं लगता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर करें वीडियो को, और संभव हो तो कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, निश्चित रूप से मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बहुत लाभ होगा। इस पेपर को सबसे कठिन मानते हैं, ये मानते हैं इसमें ज़्यादा री आता है, नंबर कम आ जाता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें 78 अंक प्राप्त किए हैं बच्चे, 78 80 में। आप समझ सकते हो, आप भी प्राप्त कर सकते, कुछ करना नहीं है, बार बार सारे प्रश्नों को रट डालिए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, कहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निवेदन है। आधे लोग ऐसे ही हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देखते हैं। ठीक है, तो उसमें पता चल जाता है। तो आप लोग निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा आपका। प्रश्न है स्टेनाइन प्राप्तांकों का औसत सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, 5। स्टेनाइन प्राप्तांकों का औसत सदैव होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। स्टेनाइन 9 स्टेनाइन प्राप्त मतलब 9 अंकों वाली है, 1 से 9 तक। 9 स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा अर्थात सबसे उच्च होता है। 1 स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे निम्न होता है। तो जो स्टेनाइन है, 1 जो है सबसे निम्न है और 9 जो है सबसे उच्च है। तो स्टेनाइन में कितने अंक हैं, 1 से 9 तक। अगला प्रश्न है जेड प्राप्तांक का आधार है। तो ए मानक विचलन, बी मध्यमान, सी बहुलांक, डी प्राप्तांक। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना ए, मानक विचलन। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। तो ए बिल, बी राइमर्स, गेज तथा रूमेल, सी एनेस्टसी, डी रॉबर्ट। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, राइमर्स, गेज तथा रूमेल। अगला प्रश्न है जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं। ए सहसंबंध, बी सहसंबंध गुणांक, सी बहुचर या सहसंबंध संबंध, डी सरल सहसंबंध। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, सहसंबंध गुणांक।
अगला प्रश्न है, मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं। तो ए सरल सहसंबंध, बी आंशिक सहसंबंध, सी बहुचारी सहसंबंध, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सरल सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं। ए सहसंबंध संख्या, बी सहसंबंध गुणांक, सी सहसंबंध भार, डी सहसंबंध मात्रा। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो ये समांतर माध्य के आधार पर, बी ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर, सी गुणांक के आधार पर, डी बहुलक के आधार पर। सही जवाब हो जाएगा बी ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, गुणन आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं। ये धनात्मक सहसंबंध, बी पियर्सन आर, सी कल्पित मान, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी पियर्सन आर। अगला प्रश्न है, यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिक का होगा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 82 का। यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो, हम लोग देख चुके हैं अगर विषम रहता है तो उसका सूत्र क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा बी n+1/2 पद। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है। जब सम हो तब क्या होता है, तो जब विषम है तो n+1/2 पद, लेकिन जब सम है, सम का मतलब 10 से इसे मान लीजिए, तो क्या होगा, n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद। जब सम होगा, अब पूरे का जो है 2वां पद है। ठीक है, तो जब सम है तो क्या सूत्र होगा, ध्यान रखना आप लोग, n/2वां पद। ठीक है, जब सम है तो क्या सूत्र होगा, गलत है, जब सम है तो सूत्र क्या होगा, n/2वां पद। ठीक है, n/2वां पद प्लस n/1 + 1। ठीक है, पूरे के बटे जो है 2। जब सम है तो क्या होगा, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे के बटे, इससे मान लीजिए 10 है, 10 क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा प्लस 6वां पद। ठीक है, 5वां पद 6वां पद बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, जो उत्तर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिगमन विश्लेषण माप है। तो सही जवाब हो जाएगा 83 का बी संबंध की मात्रा का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन रेखाएं। सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, एक दूसरे पर लंब होंगी। अगला प्रश्न है, वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों का मध्यमान के वर्गमूल के मानक विचलन कहते हैं। यह कथन है, तो ध्यान रखना, वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल के मानक विचलन कहते हैं। ठीक है, तो यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए रसेल का। आप लोग ज़्यादा कथन याद नहीं कर सकते, तो इतना याद कर लीजिए जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं। एक कल्पित मध्यमान विधि, भी उच्च श्रेणी प्लस सहसंबंध, सी मानक विचलन विधि, माध्यिका विधि। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए कल्पित मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के प्रकार हैं। ए प्राचल सांख्यिकी, बी अप्राचल सांख्यिकी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, प्राचल सांख्यिकी अप्राचल सांख्यिकी दोनों जो है सांख्यिकी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मध्यमान कहते हैं। ए प्राप्तांकों के मध्य भाग को, बी प्राप्तांकों के न्यूनतम अंक, सी प्राप्तांकों का औसत अंक, डी प्राप्तांकों का योग 50%। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी प्राप्तांकों का औसत। अगला प्रश्न है, मानक विचलन माप है। एक केंद्रीय प्रवृत्त कभी विचलन का, सी सहसंबंध, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 90 का बी विचलन का। अगला प्रश्न है, प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी बाकर का। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में यफ किसका प्रतीक है। सही जवाब हो जाएगा बी आवृत्ति का। अगला प्रश्न है,
वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, प्रसार क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, ए माध्यिका बी बहुलक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, ए बी दोनों, माध्यिका और बहुलक दोनों। अगला प्रश्न है, 5, 10, 15 का समांतर माध्य कितना होगा? तो आप देख लीजिए, संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी है 3, योग के 15, 15 30 हो जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, 10। तो इस तरह बहुत आसान है, इसको गलत नहीं करना, एग्जाम में आते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगला प्रश्न है, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक माध्यांक कहलाता है। कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, एच ई गैरेट का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों का क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए गए, इनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। तो मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 50, 20, 15, 16, 17 जोड़ लीजिए, बटे 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जितना आएगा वो उत्तर हो जाएगा। सही जवाब इसका 23 आएगा। आप निकाल लीजिएगा, संख्याओं का योग पूरा कर लीजिएगा। समान आंकड़ों का योग कितना है? 50, 20, 15, 16, 17 बटे 5, तो योग करेंगे तो 118 बटे 5, 23.6 आ जाएगा। ठीक है, 23 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3, इसका माध्य। ठीक है, माध्य मतलब समांतर माध्य। संख्याओं का योग बटे संख्या कर दिए, कितनी संख्या है? 6, संख्याओं का योग कर दिए, बटे 6 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, 31.83। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जोड़ लेंगे, पूरा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 191 बटे 6 कर दीजिए, 31.83 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मानक विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है, ये माध्यिका भी समांतर माध्य से बहुलक, डी गुणोत्तर माध्य। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, माध्यिका। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 हो तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ए, 23। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसमें दिया गया है कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25, उसका बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? 3 माध्यांक मतलब 25 माइनस 2 मध्यमान 26 कर दीजिए, बराबर कितना? 75 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 52 हो जाएगा, तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 100 का ए, 23 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा। सही जवाब हो जाएगा 101 का ए, 0 होता है। अगला, मानक विचलन सदैव 0 होता है और मध्यमान सदैव 0 होता है। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक को यह भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 102 का सी, सिग्मा प्राप्तांक, रिड्यूस स्कोर, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल सदैव होता है। जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 1, और मध्यमान 0, दोनों याद रखना है। करीब 115 प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच का संबंध ज्ञात किया जाता तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, बहुचरित सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का पूर्णतया अभाव है। सही जवाब हो जाएगा ए, 0। अगला प्रश्न है, सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि है। सही जवाब हो जाएगा 106 का, ध्यान रखना सी, उपयुक्त दोनों, विक्षेप चित्र, काल प्रदर्शन का सहसंबंध गुणांक, दोनों, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ए संचयी बहुभुज, बी संचयी आवृत्ति वक्र, सी संचयी भुज, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा बी, संचयी आवृत्ति वक्र। अगला प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सदैव हो किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, मध्यमान का गुण है तो ए, इसकी गणना करना आसान है, बी, यह निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है, सी, या केंद्रित प्रवृत्तियों में तुलना का आधार है, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 109 का, ध्यान रखना डी।
उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्यमान का दोष है तो ए, इसकी अभिव्यक्तियों को ग्राफ में प्रदर्शित नहीं हो सकता, बी, इसको देखकर अनुमान नहीं लगाया सकता, सी, या वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करता, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यांक का उपयोग किया जाता है जब, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, जब असमान वितरण की स्थिति में माध्यांक ज्ञात करना हो, बी, जब अंक समूह का वास्तविक मध्यबिंदु ज्ञात करना हो, बी, सी, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की आवश्यकता, और डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न ध्यान रखना, ये प्रश्न थे, कुछ पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पीरियडाइड लिंगर्ड नामक पुस्तक के लेखक जॉन मिल्टन है। स्टैटिक्स इज ए साइंस ऑफ एस्टीमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, या कथन बोर्डिंग गटन का है। सांख्यिकी प्रश्नों का संग्रह, उसके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान, या कथन है कैडाल का। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक 5 गुना बढ़ जाता है। सांख्यिकी में मध्यमान को यम से, ठीक है, माध्यिका को यम डी एन से और बहुलांक को यम ओ से निरूपित किया जाता है। सभी पद मूल्यों में से 50 घटाने पर माध्य 50 कम होगा। P50 माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है। किसी विद्यालय के प्रोफेसर का मासिक आय वेतन ज्ञात करने हेतु तथा कक्षा में छात्रों का औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। वितरण गुणांक सूत्र, ठीक है, सिग्मा अपान ए इंटू 100। प्रमाणित त्रुटियां सिग्मा अपान अंडर रूट एन, ठीक है। जीएम गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट एम इंटू एच एम, ठीक है। अगला जेड स्कोर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्कोर बराबर क्या होता है, 50 + 10 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर क्या होता है, 5.5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेनाइन स्कोर क्या होता है, 5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का +202 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 6। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, आप लोग सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे कोशिश करिए आ जाइए, ठीक है। बाकी तो फिर हम लोग देखेंगे, टाइम मिलेगा दिन में भी करेंगे, लेकिन टाइम मिल नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।